हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वां चरण से संबंधित है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपडेट किया था, उसे जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा वीडियो इसलिए जरूरी हो गया अपडेट करना क्योंकि इसमें डेट क्लियर करके लिखा गया। वो प्राथमिक का मामला हो, हाई स्कूल का मामला हो, निमाली का मामला हो, सबका मंथ वगैरह डेट वगैरह लगभग क्लियर करके लिखा गया है। साइडवारा न्यूज है, हम आपको बताते चले कि ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये दैनिक भास्कर का है। आज ही का है 10/12/2022 यानी 10 दिसंबर 2022 का पटना का संस्करण है। और फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कुछ लिखा गया है चलिए पढ़ते हैं। अब ये पढ़ने में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि यही न्यूज़ आपको पिछले साल भी देखने को मिला था। पिछले साल यानी 2022 फर्स्ट हाफ में यानी जनवरी फरवरी में बोला गया था। और फिर आपका 2021 दिसंबर वगैरह में ये सारी न्यूज़ देखने को मिले थे। इस साल भी फिर से बहाली हो रहा है, मतलब बहाली तो हुआ नहीं लेकिन अगले साल उसका डेट बताया जा रहा है। देखिए कब है, थोड़ा सा हाथ रख लीजिए दिल पे क्योंकि ये झटका लगने वाला है। क्या कुछ है सामने है आपके सामने। हाई स्कूल में 1.22 लाख पदों पर जून तक। और प्रारंभिक स्कूलों में जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं, पिछली बार किए इस बार किए, अब देखिए ये कब हो रहा है। तो प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 पदों पर अक्टूबर तक आएगी वैकेंसी। अक्टूबर 22 नहीं, क्योंकि वो को बीत चुका 23 में। झटका लगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें शिक्षक भर्ती और हस्तांतरण नियमावली को मंजूरी दिसंबर अंत तक। वैसे भी हम आपको ये भी बता दें कि 13 तारीख को सभी अभ्यर्थी जुट रहे हैं। क्या कुछ होगा उस दिन भी, मतलब ये चलेगा। साथ में अगर ये न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह लेके जाते हैं तो आपका उत्तर हम पहले ही बता देते हैं क्या कुछ मिलेगा। नहीं हमने नहीं छपवाया है, लेकिन जब तक आग नहीं लगता तब तक इधर उधर बातें नहीं जाती। इससे पहले भी दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ छपा था और उसमें क्लियर लिखा गया था कि अगस्त तक आपका बहाली होगा 7वें चरण का। बहुत बवाल हुआ था मार्च वगैरह में 7वें चरण को लेकर। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ। वो क्या हुआ, उसके बाद भी बहाली नहीं हुआ। लेकिन लेटर जरूर निकल गया था कि आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी, उसके बावजूद भी बहाली नहीं हुआ। चलिए पढ़ लीजिए दिल पे हाथ रख के। प्रारंभिक से हाई स्कूलों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी और लंबा इंतजार करना होगा। शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी अगले साल ही आएगी। ये चलिए यहां तक ठीक था, लेकिन अगले साल ही आएगी। कब, तो उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1.22 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी जून 2023 तक आने की उम्मीद है। जून 2023 तक आने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जून में एस्टेट होने जा रहा है 2023, उसके बाद ही आने का उम्मीद जताया जा रहा है। जाहिर सी बात है जो अभ्यर्थी होंगे अब कमर कस लिए हैं, क्या कुछ करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा झटका है ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो टुकड़ों में बट के इधर उधर भटक रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे कभी कुछ कह रहे थे। अब देखिए आपके सामने है कि क्या कुछ हो रहा है। इसके बाद लिखा गया जून तक आने की उम्मीद है। प्रारंभिक स्कूलों में 80,257 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी अक्टूबर के बाद आएगी। वो भी अक्टूबर के बाद, 2023 अक्टूबर के बाद। शिक्षक भर्ती एवं हस्तांतरण नियमावली का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। नई नियमावली के आधार पर ही 7वें चरण के तक शिक्षकों की बहाली होगी। ये तो पहले से जानते हैं नया क्या है, लेकिन इस नियमावली को कब तक जारी किया गया इसके बारे में भी लिखा गया है। अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षक भर्ती नियमावली मामले पर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में शिक्षा मंत्री के निर्देश पर मामूली बदलाव किए जा रहे हैं। मामूली बदलाव है कि क्यों नहीं आ रहा, छोटा सा जब बदलाव है तो नियमावली क्यों नहीं बाहर आ रहा है? क्या कुछ कर रहे हैं आप, इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? कुछ और खींचना है, चुनाव देखना है। हम नहीं कर रहे, मतलब अभ्यर्थी कह रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के हस्तांतरण नीति में पुरुष शिक्षकों के लिए सुविधाजनक बनाया जा रहा है। पहले महिला और दिव्यांग शिक्षकों को माना जा रहा है कि बहाली की प्रक्रिया नए सिरे से कवायद के बाद ही इस महीने के अंत या अगले माह की नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगी। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 89,734 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44 यानी 44,193 पदों पर बहाली होगी। यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली होगी। आगे लिखा गया है प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 80,257 पदों पर बहाली होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 23-24 सत्र में शिक्षकों की बहाली कर लिए जाए। 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अब यहाँ पे अभी तक नियमावली के बारे में ऊपर ही दे दिया गया कि दिसंबर अंत तक ये नियमावली आपको बाहर मिल जाएगा। अब ये देखिए इन्होंने कहा 23-24 में हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जब आप इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे अप्लाई के लिए 1 मंथ लेंगे तो 23-24 में कहाँ संभव आपको दिखता है।
हो सकता है कि थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। फास्ट तो आज तक हमने देखा नहीं शिक्षा विभाग में कोई कार्य करते हुए। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमने देखा है छठा चरण देखिए कितना लंबा खींचा गया है। अब यहाँ पे कहेंगे कोर्ट का मामला नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो तो हमेशा होता आया है। कौन सा बहाली है जो तुरंत हो गया है, 2 महीने या 3 महीने के अंदर हो गया है? ऐसा कोई बहाली दिखता है? अतिथि शिक्षकों की जो बहाली थी वो उसमें भी लंबा लगभग 4-5 मंथ लगा था, लेकिन सबसे फास्ट वही हमें देखने को मिला था जो +2 में हुआ था। यहाँ पे और देखा जाए, अब देखिए इन्होंने इतना लंबा खींच दिया, लेकिन इन्होंने कभी सोचा है कि +2 हाई स्कूल और +2 में जहाँ शिक्षक नहीं है, इन्होंने उत्क्रमित कर दिया, वहाँ बच्चों का नामांकन है, वहाँ किस स्तर पे शिक्षा व्यवस्था मतलब शिक्षा की व्यवस्था जा रही है, किस स्तर से गिर रहा है वो शिक्षा। बच्चे आते हैं, अटेंडेंस शायद बनाते होंगे, चले जाते होंगे, चाहे नहीं भी बनाते होंगे। अब शिक्षक है ही नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? कौन पढ़ाएगा? बच्चे क्यों आए? नामांकन हो गया, उस पे जांच कर रहे हैं, हाँ ये है वो है, करते रहिए। शिक्षक कहाँ है कि बच्चे आएंगे? आपने उत्क्रमित में कभी भेजा है शिक्षक? वही प्रतिनियुक्त करके भेजा है आपने। मतलब रोड पे जो अभ्यर्थी हैं एस्टेट 2019 के, वो घूम रहे हैं और आप जून जुलाई कर रहे हैं। इसे भी पढ़ लीजिए। इन कारणों से वैकेंसी आने में हो रही देरी, कौन से कारण है? 7वें चरण में शिक्षक भर्ती नियमावली को अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। अब देखिए कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। कैबिनेट की बैठक प्रत्येक मंगलवार को होता, पिछला नहीं होता, लेकिन इस बार भी होगा। तो क्यों नहीं मिल रही है? अगला पढ़िए। हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी से पहले एसटीटी आयोजित होना है। कॉमर्स का रिजल्ट आने के बाद ही वैकेंसी निकलेगी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन कॉमर्स के बाद ही, कॉमर्स का रिजल्ट आने के बाद ही वैकेंसी निकलेगी, ये क्लियर कर दिया गया। तो एक चीज़ जो है कॉमर्स का जो है, तो उसका ही केवल एग्जाम हो सकता है इस न्यूज़ के हिसाब से। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि आवेदन पड़े हैं, कि जो भी अभ्यर्थी एकजुट है तो वो तो फाइट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, वो तो अब क्या करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि खुद हमको धमका रहे थे। तो अच्छी बात है, मुझे बुरा नहीं लगा, जिन्होंने फ़ोन करके कहा वो बुरा नहीं लगा, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको रोज़गार मिलता है और जो हम बिहार को बहुत दिल से मानते हैं, क्योंकि यही जन्मभूमि है मेरी, तो मतलब दिल से अच्छा लगेगा कि आप शिक्षक भी बनेंगे तो खुशी होगी, दिल में एक खुशी होगी कि आप जाके स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे नहीं हैं। आँख से आंसू आ जाता है जब सोचते हैं कि बिहार की हालत कैसे है, और जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है, वो चले आते हैं। कभी दिल से सोचिएगा कितना दर्द है इसमें। लेकिन क्या कर सकते हैं, फिलहाल आगे पढ़ेंगे। तो अच्छा लगा हमें दुख नहीं होता, कोई मुझे गाली दे भी तो भी दुख नहीं होता, लेकिन अगर आप शिक्षक बन जाते, रोजगार आपको मिल जाता, आपका घर का जो रोटी है वो मतलब पैसे वो मिलने लगे, उससे चले आपका खर्च, और साथ में आप ज्ञान भी बांटें और बच्चों को पढ़ाएं, गरीब बच्चों को। हो सकता है कि वो आगे हमारा भविष्य ठीक कर दे, नंबर 1 पे हो जाए बिहार शिक्षा में भी, हर तरह के इनिशिएटिव में भी। यानी कुछ बनाना हो तो बिहार का नाम हो, जैसे आईएएस वगैरह बनते हो, ये सारी चीज़ में बिहार का नंबर 1 हो। देश का नंबर 1 अगर कोई राज्य बने, बिहार बने, तो इसमें बहुत खुशी होगी हमें, अगर इस मुकाम पे अगर आप लेके जाते हैं तो। फिलहाल आगे देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं खुल के। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगस्त में राज्य में सत्ता गठबंधन में बदलाव के कारण शिक्षक नियुक्ति नियमावली की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है। ये गठबंधन सरकार बना के नए सिरे से इसकी समीक्षा की जा रही है, अब मामूली बदलाव किए जा रहे हैं। अच्छी बात है। क्या वो पहले जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री नहीं है क्या, दूसरे आ गए हैं? सोचने वाली बात है, कहने वाली बात है। चलिए, छठे चरण में कुछ इकाइयों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बाकी है, अब ये भी बाकी है। तो ये सारे चीज़ हैं आपके सामने, जो भी चीज़ें थे वो हमने रख दिए। अब कंक्लूजन की बात किया जाए तो निगेटिव अगर कंक्लूजन मैं करूँ लास्ट में, तो दिसंबर अंत तक आपको निमाली मिलने जा रही है। तेरे को क्या होगा भगवान जाने। अब यहाँ पे देखा जाए जून तक लाखों पदों पर जून तक बहाली निकलेगा हाई स्कूलों में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, यानी 9 से 12th में। प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 जो पदों पे है वो अक्टूबर में वैकेंसीज आएंगी। अब इन्हें तो झटका लगा होगा बहुत तेज का, इसलिए क्योंकि बेचारे प्रतिदिन वो आंदोलन कर रहे हैं, घर छोड़ के इस ठंड में, जहां आप घर में स्वेटर वगैरह सारी चीज़ लेके बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग एसी में बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग हीटर में बैठे रहते हैं, और वो आंदोलन करते रहते हैं रोड पे, इसलिए क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार मतलब 2 रोटी चाहिए, जबकि सारी अहर्ताएँ पूरी रखते हैं। और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था का हाल है, स्कूल हैं सारी चीज़ें, लेकिन शिक्षक नहीं है, और ये खुला नहीं है। बच्चे बोल रहे थे कि हम वीडियो बना के देंगे सर आपको, कि प्रत्येक स्कूल में जाएंगे कि देखिए यहाँ कितने शिक्षक है, इस स्कूल का क्या हाल चाल है, मतलब क्या हाल है, वहाँ शिक्षक हैं कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं, इसका
तो बच्चे तो ज़रूर नामांकित होंगे तो ज़रूर मिल जाएँगे। वो भी कह देंगे कि हम क्या जानते हैं, उन्होंने शिक्षक नहीं दिए। या प्रत्येक स्कूल के जब लंबा-चौड़ा बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएँगे तो फिर बवाल होना तय है। इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द वो बहाली करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि शिक्षा विभाग को जो भी ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इस समय होगा, उस समय, उन सारी चीज़ों से हट के 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द करना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।